स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री के एमसीक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले की कुछ पॉइंट्स है वो देखेंगे हम, और उससे रिलेटेड करते हुए हम क्वेश्चंस देखेंगे एमसीक्यूज के। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। जो बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो क्या है? वो सिद्धार्थ है। तो ये आपको याद रखना है कि जो बुद्ध थे उनके बचपन में जो नाम था उनका वो था सिद्धार्थ। जो सिद्धार्थ थे मतलब कि जो बुद्ध थे वो एक सरदार के बेटे थे, और उनके जो पिता थे वो नहीं चाहते थे कि जो संसारिक यथार्थ है, मतलब कि जो संसार में जितनी भी परेशानियां उनसे जो सिद्धार्थ है वो परिचित हो। तो वो महल की चार दीवारी के अंदर रहते थे। परंतु एक दिन क्या किया उन्होंने, महल की चार दीवारी से बाहर निकले तो उन्होंने जो संसारिक यथार्थ है उससे वो वाकिफ हुए। तो उन्होंने एक वृद्ध महिला देखी जो बहुत ही बीमार है, और एक लाश को देखा उन्होंने। और फिर उन्होंने जाना कि जो मृत्यु है वो एक मनुष्य की होनी ही होती है। फिर उन्होंने क्या देखा, एक सन्यासी को देखा कि वो बिल्कुल शांत है, उसे ना तो मृत्यु का कोई डर है, ना ही कोई परेशानी है, ना ही बुढ़ापे का उसके अंदर कोई भी गम है। तो उन्होंने देखा कि जो सन्यासी है वो बहुत ही शांत है और शांत होकर भी खुश है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो भी सन्यासी बनेंगे। उसी के बाद जब उन्होंने घोर तपस्या करी और अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा कष्ट देना शुरू किया, तो वो क्या है, वो बुद्ध बन गए। मतलब कि वो सन्यासी बन गए। उसके बाद जो भी संसार के जितने भी लोग थे उन्हें बुद्ध के नाम से पुकारने लग गए। ये तो इनके जीवन की व्याख्या थी कि सिद्धार्थ से बुद्ध वो कैसे बने। अब देखिए, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। जो सिद्धार्थ उन्होंने क्या करी, बौद्ध धर्म की स्थापना करी। शुरू में केवल पुरुष ही संघ में शामिल हो सकते थे। तो जो सिद्धार्थ मतलब जो बौद्ध धर्म में क्या होता था, जो संघ होते थे मतलब कि बौद्ध धर्म अपनाते थे और अपना जो परिवार है उसको छोड़कर संघ में शामिल होते थे। तो उसमें केवल स्टार्टिंग में जो पुरुष ही शामिल हो सकते थे। परंतु बाद में बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद, जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद, इनका नाम याद रखना है, आनंद थे बुद्ध के प्रिय शिष्य। उन्होंने क्या किया, शिष्य थे आनंद, उन्होंने बुद्ध को समझाया कि जो महिलाएं हैं उनको भी संघ में आने की अनुमति दी जाए। उसी के बाद जो बुद्ध हैं उन्होंने क्या करी, महिलाओं को बुद्ध के संघ में आने की, बौद्ध धर्म के संघ में आने की अनुमति प्रदान करी। तो जो सबसे पहले जो महिला आई थी उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। जो महाप्रजापति गौतमी है महिला बुद्ध संघ की पहली महिला भिक्खुनी बनी। भिक्खुनी उन्हें कहा जाता है जो बौद्ध धर्म को अपनाते थे और सारे जो सांसारिक अपने पारिवारिक अपने ऐशो आराम को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाते थे। तो वो भिक्खुनी कहलाते थे। भिक्खुनी औरतें और भिक्खु जो होते थे वो पुरुष होते थे। अब देखिए, जो बौद्ध का जन्म हुआ था, जो बुद्ध थे उनका कहाँ पर जन्म हुआ था, जो सिद्धार्थ थे उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और उन्होंने कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति करी, उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति करी थी वो की थी बोध गया में। मतलब कि जिस स्थान पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी उसको बोध गया के नाम से जाना जाता है। और प्रथम उपदेश जो बुद्ध थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, सारनाथ में दिया था। निबान की प्राप्ति मतलब निबान मतलब होता है जो व्यक्ति है उसकी अहम इच्छा खत्म हो जानी, उसे किसी भी चीज का लालच न रहना, ठीक है। तो उस स्तर तक वो पहुंच गए थे। तो वो कहाँ पर प्राप्ति करी, उन्होंने कुशीनगर में प्राप्ति करी। तो ये मैप के अंदर भी पूछे जाते हैं और एमसीक्यू में भी। देखिए, बौद्ध धर्म परंपरा है वो दो भागों में बट गई थी। एक तो महायान और दूसरा हीनयान। जो महायान होते थे उसमें क्या किया जाता था, उसमें मूर्ति पूजा की जाती थी। ये नई परंपरा थी बौद्ध धर्म की जो बाद में अपनाई गई। और जो हीनयान है वो पूर्व थी, मतलब कि इस परंपरा को अपनाने से पहले। तो इसमें क्या होता था, इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती थी। तो ये पुरानी परंपरा और ये नवीन परंपरा थी। अब देखिए, त्रिपीठक का शब्दार्थ। जो त्रिपीठक है वो क्या है, जो त्रिपीठक है उसमें जो बौद्ध ने जो भी उपदेश दिए हैं वो त्रिपीठक में क्या हुआ था, त्रिपीठक में जो बुद्ध ने जितनी भी बातें बताई थी, जो भी चीजें संकलित की गई थी वो सारी की सारी त्रिपीठक में संकलित कर दी गई। त्रिपीठक के अंदर विनय पीठक, अभिधम पीठक और सूत पीठक, ये तीन तरीके के क्या आते हैं, तीन तरीके के पीठक तो अब जो त्रिपीठक है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसका होता है तीन कटोरियां, ठीक है। बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए, जो बुद्ध ने क्या किया था, बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक। जो बुद्ध के द्वारा जो सबसे पहले सारनाथ में जो उपदेश दिया था उसका प्रतीक वहां पर चक्र माना है, ठीक है।
सौभाग्य लाने वाली देवी, जो सौभाग्य लाने वाली देवी है उसे गजलक्ष्मी माना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो भगवान जो बुद्ध थे उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो उसमें जो सी है सिद्धार्थ, वो इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध श्रमण कहलाते हैं। बुद्ध श्रमण मतलब जो सेवा प्रदान करते हैं अपने परिवार को छोड़कर, जो सन्यासी बन जाते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं अपनी। तो जो वो भिक्खु, जो पुरुष होते हैं वो भिक्खु कहलाते हैं और जो स्त्रियां होती है वो भिक्खुनी कहलाती है। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें भिक्खु लिख रखा डी, भिक्खुनी कहीं पर नहीं है, तो जो भिक्खु लिख रखा वही इसका सही आंसर होगा, डी भिक्खु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न महिला बौद्ध संघ की पहली भिक्खुनी बनी। तो सबसे पहले जो बौद्ध संघ की महिला भिक्खुनी बनी थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। तो इसका जो ए है वो इसका सही आंसर है, महाप्रजापति गौतमी। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, जो सिद्धार्थ है वो उन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, गौतम है, इसी से आप गौतमी याद रख लीजिएगा। और जो पहली महिला थी जिन्होंने संघ में प्रवेश किया था वो थी महाप्रजापति गौतमी। तो इसका जो ए है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की नई परंपरा कहलाई। बौद्ध धर्म की जो नई परंपरा थी वो क्या कहलाई थी, वो महायान कहलाई थी। और जो पुरानी परंपरा मतलब कि हीनयान कहलाई थी वो। तो बौद्ध धर्म की नई परंपरा जिसमें मूर्ति पूजा होती थी वो महायान कहलाई। इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसमें मूर्ति पूजा होती थी, मूर्ति भी मैं से है और महायान भी मैं से है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इसको। तो इसका जो डी है उसका सही आंसर है, महायान। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म स्थल था। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म स्थल था वो था लुम्बिनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? तो सबसे पहले जो उपदेश दिया था बुद्ध ने वो दिया था सारनाथ पर। तो इसका जो बी सारनाथ है वो इसका सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो जो भगवान बुद्ध है उनको कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बुद्ध से बोध याद रख लीजिएगा और बोध गया, तो डी जो है इसका बोध गया, वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां बुद्ध ने निब्बान यानी निवारण प्राप्त किया। निवारण मतलब मैंने बताया था कि अहम और इच्छा का खत्म हो जाना। तो इसमें जो इसका निवारण कहाँ पर प्राप्त किया था बुद्ध ने, वो किया था कुशीनगर में। तो जो ए है कुशीनगर वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपीठक का शाब्दिक अर्थ है। जो त्रिपीठक है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए त्रि मतलब तीन होता है, तो तीन टोकरियां, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है तीन टोकरियां। इसमें जो ऑप्शन गै दे रखा है उसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध चरित के रचयिता थे। तो बुद्ध चरित के कौन रचयिता थे? तो जो बुद्ध चरित है उसके रचयिता थे अश्वघोष। तो इसमें जो खैस का अश्वघोष वो उसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के उपदेश शामिल हैं। तो जो विनय पीठक है उसमें जो बौद्ध मठों में जो रहने वाले जो भिक्खु और भिक्खुनी थे उनके लिए जो नियम थे वो लिखे गए थे। और जो सूत पीठक है उसमें बुद्ध की शिक्षाएं दी गई थी, बुद्ध की शिक्षाएं लिखी गई थी। और जो अभिधम पीठक है उसमें उनके दर्शन से जुड़े विषय लिखे गए थे। मतलब कि जो उनके शिष्य थे उन्होंने क्या किया, जो भी वो मौखिक रूप से बोलते थे बाद में उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने इनको लिखा। और इनमें भी अलग अलग ग्रंथ है, तो इनमें से किसी में भी उपदेश नहीं लिख रखे उन्होंने। तो इनमें से कोई नहीं, गै वाला ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध मूर्ति कला में बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है। तो जो सारनाथ में बुद्ध ने उपदेश दिया था सबसे पहले सारनाथ में दिया था उन्होंने उपदेश अपना, तो उसका जो प्रतीक कौन सा है? उसका प्रतीक है चक्र। तो इसमें जो सी चक्र दे रखा हुआ इसका सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौभाग्य लाने वाली देवी मानी जाती है। तो सौभाग्य लाने वाली जो देवी मानी जाती है वो है गजलक्ष्मी। तो इसमें जो बी है गजलक्ष्मी वो इसका सही आंसर है। इसी के साथ जो वीडियो यहाँ पर पॉज करनी होगी और जो बचा हुआ ये चैप्टर है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसे लगे। थैंक यू।